जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का आज होगा नोटिफिकेशन जारी। 25 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए 26 सीटों पर तमाम जमातों के उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी कर सकेंगे दाखिल। दुश्मनों की हर चाल को शिकस्त देने के लिए INS सेरीघाट आज हिंदुस्तानी बहरिया के बेड़े में होगी शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में आबदोज को देंगे कमीशन। कोलकाता रेप कत्ल केस में अवाम का गुस्सा जारी। आज से कोलकाता में बीजेपी का एहतजाज। सुकांत मजमुदार ने वजीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत, कहा ममता बनर्जी का बयान लोगों को धमकियां देने और तशद्दुद भड़काने की है कोशिश। असम के वजीर आला ने भी किया इजहार नाराजगी। गुजरात में शदीद बारिश और सैलाब से निज़ामी जिंदगी दरहम भरम, 9 लोगों की मौत। वजीर आजम ने गुजरात के वजीर आला को हर मुमकिन मदद की यकीनदहानी कराई। दिल्ली NCR समेत यूपी के कई अजला में मूसलाधार बारिश जारी। टेलीग्राम के बानी ड्यूरोफ तहकीकात के शिकंजे में, फ्रांस हुकूमत ने ड्यूरोफ को मुल्क छोड़ने से रोका। ड्यूरोफ पर मैसेजिंग ऐप को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स गेम्स का शानदार आगाज। सुमित अंचल भाग्यश्री ने भारतीय परचम संभाला। इफ्तिताई तकरीब पहली बार स्टेडियम के बाहर हुई मुनक्किद। और मुल्क में आज खेलों का दिन मनाया जा रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर कई खेलों के प्रोग्राम होंगे मुनक्किद। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की 26 नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले में 5 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 9 सितंबर होगी। दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। इस मरहले में गांदारबल, श्रीनगर, बडगाम, पोच, रियासी और राजौरी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला होगा। और जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने पुंछ जिले के शानदारा सेक्टर के धाची जंगल से 6 चीनी ग्रेनेड बरामद किए हैं। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को धाची जंगल के इलाके में ड्रोन के जरिए खेप के हवाई खेप गिराए जाने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया था। भारतीय फौज की 39 RR की टीम ने संतरा के धाची जंगल में सर्च ऑपरेशन में 6 दस्ती बम बरामद किए हैं। मजीद इम्कानी बमों की तलाश का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता वाक़े की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि बहुत हो गया, मैं मायूस हूँ और खौफजदा हूँ। सदर जमहूरिया ने कहा कि माशरा निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत इस्मतदरी के वाक़यात को भूल गया है। ये इज्तिमाई भूलने की बीमारी नागवार है। मेरा पुख्ता यकीन है कि हमें ऐसे जराइम की यादों पर गलती से भी पर्दा नहीं डालना चाहिए। सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में ख़वातीन के खिलाफ जुल्म तकलीफ पहुंचाता है। उन्होंने हर एक के लिए मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की अहमियत का भी जिक्र किया। उनका मजीद कहना था कि अक्सर कमतर जहनियत वाले ख़वातीन को कम ताकतवर, कम काबिल, कम ज़हीन समझते हैं। सदर मुर्मू ने कहा कि माशरे को ईमानदार, गैर जानिबदाराना बनाने की ज़रूरत है। और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक मीटिंग में कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। अब मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांता मजमुदार ने ममता के इस बयान को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। खत में मगरबी बंगाल में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बारे में बताया गया है।
मजूमदार ने कहा है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के हालिया मुल्क मुखालिफ तबसरे जो पूरी रियासत में बदअमनी के लिए ख़तरा है, इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये क़यादत नहीं है, ये तशद्दुद को फ़रोग़ दे रही हैं। सुकांता मजूमदार ने कहा कि हमारे मुल्क की सलामती और इत्तेहाद के लिए ममता को फौरी तौर पर वज़ीर आला का ओहदा छोड़ देना चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह को लेकर ख़त में सुकांता मजूमदार ने कहा है कि TMC के तलबा विंग से खिताब करते हुए CM ममता ने लोगों को उकसाया है। ममता ने कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है करो। ये इंतकामी सियासत की खुली हिमायत है। मजूमदार ने कहा है कि ममता ने मुल्क मुखालिफ तबसरा किया है कि बंगाल जलेगा तो आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ये किसी आईनी ओहदे पर फाइज शख्स की नहीं बल्कि एक मुल्क दुश्मन की आवाज़ है। इससे शहरियों की सलामती और रियासत की सालमियत को नुकसान पहुँचता है। वो अब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहने की हकदार नहीं है। सुकांता मजूमदार ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की कि मगरबी बंगाल के शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क के आईनी इक़दार को बरकरार रखने के लिए आपके फौरी और फैसलाकुन इक़दामात की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मुबैना तौर पर उनकी रियासत में बदअमनी की धमकी देने पर सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आवाम को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधा सवाल किया, दीदी आपकी असम को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? हमें लाल आंखें मत दिखाएं, अपनी नाकामी की सियासत से हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश भी ना करें। आपको मुल्क की तकसीम की ज़बान बोलना मुनासिब नहीं है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला चांपाई सोरेन ने बुध को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बुनियादी रुकनियत और तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के कबायलियों, मकामी लोगों, दलितों, पसमानदा लोगों और आम लोगों के मसाइल के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसके मुताबिक ही काम करेंगे। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें एडिशन के मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म की तीसरी मुद्दत-ए-कार की ये पहली मीटिंग थी। इस मीटिंग में 7 अहम मंसूबों का जायजा लिया गया, जिनमें सड़क के राब्ते से मुतालिक 2 मंसूबे, 2 रेल मंसूबे, कोयला, बिजली और आबी वसाइल के शोबों में एक मंसूबा शामिल है। 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इन मंसूबों की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से मुताल्लिक़ हैं। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मरकज़ी या रियासती सतह पर हुकूमत के हर ओहदेदार को इस हकीकत से आगाह किया जाना चाहिए कि प्रोजेक्टों में ताख़ीर न सिर्फ लागत में इजाफे का बायस बनती है, बल्कि आवाम को प्रोजेक्ट के मतलूबा फ़वाइद से भी महरूम कर देती है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम प्रोजेक्ट की तरक्की के तौर पर माहौलियात की हिफाजत में मदद कर सकती है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से मुतालिक अवामी शिकायत का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने ज़िलाई सतह पर आबी वसाइल के सर्वे के इनेकाद और ज़राई की पायदारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरियों को मशवरा दिया कि वो अमृत 2.0 के तमाम कामों की ज़ाती तौर पर निगरानी करें। मोदी हुकूमत ने मुल्क में तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। काबीना ने मुख्तलिफ रियासतों में 12 से 29 स्मार्ट शहरों की तामीर को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए हुकूमत तकरीबन 28,603 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। अगर निजी शोबे के सरमायाकारी को इसमें शामिल कर लिया जाए तो इन राहदारियों में तकरीबन 1.52 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी और तकरीबन 10 लाख नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। इसके अलावा काबीना ने रेलवे के 3 नए मंसूबों को मंजूरी दी है। तकरीबन 6,456 करोड़ रुपए की लागत से ये तीनों प्रोजेक्ट उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुल 7 अजला का अहाता करेंगे। इससे इन अजला की आबादी को काफ़ी फ़ायदा होगा। काबीना ने 234 नए शहरों में निजी FM रेडियो की सहूलत भी फराहम करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा 730 नए चैनल की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा काबीना ने शुमाल मशरक़ की तेज़ रफ्तार तरक्की को मज़ीद
तेज करने का भी फैसला किया है। शुमाल मशरिक में हाइड्रो प्रोजेक्टों में इक्विटी की शराकत के लिए मरकजी माली इमदाद को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काबीना की मीटिंग में लिए गए फैसलों पर खुशी का इजहार किया है। इसमें कहा गया है कि शुमाल मशरिक में पनबिजली के मंसूबों के लिए माली इमदाद के लिए काबीना की मंजूरी से इस्तेहकाम, तवानाई की हिफाजत और पूरे खित्ते में मकामी मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इससे रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे और तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। मज़ीद बरा ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड की मरकज़ी सेक्टर स्कीम की तौसीह से मुतालिक काबीना का फ़ैसला ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुंसलिक अहमियत की एक और मिसाल है। ये फ़ैसला किसानों की आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 234 शहरों और कस्बों में निजी FM रेडियो शुरू करने के काबीना के फ़ैसले से मकामी लोगों तक रसाई बढ़ेगी। इस तरह तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा और मकामी ज़बानों के साथ साथ सकाफ़त को भी फ़रोग़ मिलेगा। अगली खबर, हिंदुस्तानी बहरिया अपनी दूसरी जौहरी आबदोज INS अरीघाट को अपनी फोर्स में शामिल करेगी। INS अरीघाट हिंदुस्तान की मकामी तौर पर बनाई गई जौहरी आबदोज हिंदुस्तानी बहरिया की समुद्री ताकत में एक अहम संग मील साबित होगी। इस आबदोज को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी सलामती और फ़ौज के आला हुक्काम की मौजूदगी में बहरिया में शामिल करेंगे। ये आबदोज INS अरिहंत की दूसरी आबदोज है। INS अरीघाट INS अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगा। इससे कबल पहली आबदोज INS अरिहंत 2009 में बहरिया में शामिल की गई थी। हिंदुस्तानी बहरिया जल्द ही तीसरी आबदोज को भी बहरिया में शामिल करने जा रही है। 2 मजीद आबदोजें साल 2035-36 तक तैयार हो जाएंगी। हिंदुस्तानी बहरिया ने इन दोनों आबदोजों में से तवील फासले तक मार करने वाली जौहरी मिसाइल का भी तजर्बा किया है। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर होंगे। वज़ीर आला कानपुर के लोगों को तकरीबन 520 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। वज़ीर आला योगी 350 करोड़ रुपए की स्कीमों का संग बुनियाद भी रखेंगे और 170 करोड़ रुपए की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो लाल इमली चौक पर वाक़ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्राउंड में जलसा आम से भी खिताब करेंगे। सेस्मा सेट पर असेंबली ज़िला इंतखाब से पहले योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र वज़ीर आला BJP लीडरों के साथ मीटिंग करके इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा भी लेंगे। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में रात से वक्फे से बारिश हो रही है। धौला गांव में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम देखा गया। बारिश के बाद सुबह दफ्तर और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी जमा होने की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर जाम है और ट्रैफिक भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। रियासत के बेशतर अजला इस वक्त सैलाब से मुतासिर है। मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। रियासती हुकूमत के साथ NDRF और SDRF टीमें मुसलसल लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने में मसरूफ़ हैं। मुसलसल बारिश की वजह से कई शाहराहें बंद हो गई हैं। इसके अलावा रेल ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। मुसलसल बारिश के सबब डैमों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। विश्वामित्री नदी में सैलाब की वजह से वडोदरा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। रियासती हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए शहर में इजाफी फोर्स तैनात कर दी है। महकमा मौसमियात ने खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कल रात उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा अजला में भी मूसलाधार बारिश हुई है। वाराणसी में बारिश की वजह से दरियाए गंगा और गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज भी कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, चित्रकूट, बलिया, सुल्तानपुर और इलाहाबाद समेत कई अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश की वार्निंग भी जारी की है। रियासत के जुनूबी हिस्सों में भी तेज बारिश का इम्कान है। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी माशरे में
खवातीन को आला मकाम हासिल है। महाभारत के ज़माने से लेकर आज तक हिंदुस्तानी खवातीन अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करने के काबिल रही हैं। इसी पैगाम के साथ इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में द्रौपदी की अंतरकथा नामी एक डांस ड्रामा पेश किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। द्रौपदी और कृष्ण के दरमियान जारी बहस। क्या द्रौपदी के चीर हरण के लिए पांडव उतने ही जिम्मेदार नहीं जितने कौरव? श्री कृष्ण का सवाल और पांडवों के दिफा में द्रौपदी का जवाब। पर भी विचार, दुशासन क्या, दुर्योधन क्या धृतराष्ट्र, क्या भीष्म। इस डांस ड्रामे में द्रौपदी की अंदरूनी कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आज की खवातीन अपनी इज्जत नफ्स को बचाने की कितनी सलाहियत रखती हैं? उस दौर में अगर औरत एक शक्ति, इतनी बोल्ड और इतने साहस के साथ एक पूरी सभा के सामने प्रश्न कर सकती है, तो आज की औरत क्यों कमज़ोर है? शायकीन से भरे ऑडिटोरियम में इस डांस ड्रामे से लुत्फानंदोज होने वालों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वुमेन लेड डेवलपमेंट बाय वुमेन। तो देश में मातृशक्ति, हमारी जो स्त्री शक्ति है, उसका क्या महत्व रहा है हिस्ट्री में, कैसे कल्चर में हमारा रहा है, और आज की युग में उनकी हमें जो एक स्थान है इज़्ज़त का, एक उनका सम्मान है, एक उनका सुरक्षा का जो एक उनका एक कथन है, वो हम कैसे उसको हम रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, ये आज का ये नाटक दिखाता है। ये डांस ड्रामा द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट ने स्टेज किया था। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये मरकज़ी काबीना के अहम फैसले से मुताल्लिक़ है। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार की जाएंगी, 10 रियासतों में 6 कॉरिडोर बनाने का मंसूबा, और ये प्रोजेक्ट निजी FM रेडियो के 734 चैनलों की बुनियादी लॉन्च को भी मंजूरी दे रहा है। इसके बाद की अगली खबर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, बंगाल बंद से मामलात ज़िंदगी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। BJP TMC कारकुनों में झड़प हुई है, और इसी बीच सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है कि अब बस बहुत हो गया, और इस सारे वाक़े पर इजहार अफसोस किया है उन्होंने। इसके बाद अगली खबर, और ये शुमाली हिंद में सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक़। शुमाली हिंद में सैलाब की संगीन सूरत हाल, गुजरात में 15 हलाकतें, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शदीद बारिश, नदियाँ तुग़यानी पर। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को काबीना से मंजूरी मिल गई है। हुकूमत की पॉलिसी के फ़रोग़ के लिए पैसे अदा किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ काबिल एतराज़ मवाद पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद की अगली खबर, और ये बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत का अहम फैसला हुआ है। जमात इस्लामी पर से पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। सहाफ़त की सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 6.5 हज़ार करोड़ के रेलवे प्रोजेक्टों को काबीना ने मंजूरी दी है। कई अहम फैसले काबीना ने किए हैं, और इसके बाद अस्पताल के अहाते में अब बाकायदा गश्त शुरू करने की हिदायत जारी की गई है। तिब्बी अमले की हिफाजत के पेश नज़र ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारा समाज की अगली खबर, जनधन योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। जनधन योजना ने मुल्क के आवाम को बैंकिंग निज़ाम से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बंगाल हुकूमत इस्मत दरी के लिए सज़ाए मौत के इल्ज़ाम वाला बिल पास करेगी, ममता बनर्जी का बयान। उसके बाद की जो खबर है वो है
मोहन भागवत को मिलेगी मोदी और अमित शाह जैसी सिक्योरिटी। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद खबरें। अब आलमी खबरों का रुख करते हैं। आलमी खबरों में मैसेजिंग ऐप को गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने पर टेलीग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावेल ड्यूवरोव को जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 5 मिलियन यूरो पर जमानत दी है और उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया है। ड्यूवरोव को तहकीकात मुकम्मल होने तक फ्रांस छोड़ने से भी रोक दिया गया है। इसके साथ ही ड्यूरोव बाज़ाब्ता तहकीकात की जद में आ गए हैं। ड्यूरोव पर इस मैसेजिंग ऐप को गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस का दावा है कि ड्यूरोव ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों को फलने फूलने में मदद दी है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मंशियात और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्ज़ाम हैं। टेलीग्राम के हामियों का दावा है कि ड्यूरोव की गिरफ्तारी सियासी वजूहात पर मबनी थी। रुख करेंगे खेल के मैदान का। हॉकी का नाम सुनते ही हमारे जहन में मेजर ध्यानचंद की तस्वीर सामने आ जाती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का वही मकाम है जो हॉकी में ध्यानचंद का है। हॉकी के जादूगर के तौर पर जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में भारत को मुसलसल गोल्ड मेडल दिलाए थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश यानी 29 अगस्त भारत में कौमी खेलों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ओलंपिक्स की कामयाब मेज़बानी के बाद पेरिस ओलंपिक्स के पैरा ओलंपिक्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब कल देर शाम मुनक़िद हुई। ये तकरीब पैलेस डी ला कॉन्कॉर्ड और चैम्प्स एलिसिस पर हुई। पैरा ओलंपिक गेम 28 अगस्त से पेरिस में शुरू होने जा रहे हैं, जो 8 सितंबर तक जारी रहेंगे। पैरा ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव भारत के परचम बरदार थे। दोनों तिरंगा लहराते हुए अंदर दाखिल हुए। पूरी भारतीय टीम भी उनके साथ थी। पैरा ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब पहली बार स्टेडियम के बाहर मुनक़िद हुई है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें दुनिया भर के ममालिक के वफूद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए भारतीय टीम को नई ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 140 करोड़ भारतीय शहरी पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में हमारी टीम को नई ख्वाहिशात पेश करते हैं। हर खिलाड़ी की हिम्मत और अज़्म पूरी कौम के लिए मशले राह है। हर कोई आपकी कामयाबी के लिए कोशा है। और यूएस ओपन विमेन सिंगल में दूसरी सीड याफ्ता आरियाना सबेलेंका आसान जीत के साथ तीसरे राउंड में दाखिल हो गई हैं। सबेलेंका ने दूसरे राउंड में इटली की लूसिया को सीधे सेट में 6-1, 6-3 से शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिला हासिल किया। इस बीच 4वीं सीड याफ्ता अमरीकी मेडिसन केस को दूसरे राउंड में जीत के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेडिसन ने अपनी हमवतन माया जॉइंट को 6-0, 6-4 से शिकस्त देकर तीसरे राउंड में दाखिला लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।